वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रतो देवनाथ आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। देखिए, मैं फिर से आ गया एक न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके। ठीक है, जो वैकेंसी आया है वो आया है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से। ठीक है ना, एक स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, ये ओपन स्टेट है, इसमें सभी स्टेट का कैंडिडेट इधर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, इधर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वर्कशॉप स्टाफ इन वेरियस कैटेगरी ग्रुप सी। मतलब आप लोगों का जॉब होगा वर्कशॉप में, ठीक है ना, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट रहेगा, मतलब बास का जो ट्रांसपोर्ट रहता है वहाँ पर रहेगा आप लोगों का जॉब, वर्कशॉप में आप लोगों का जॉब रहेगा। ठीक है, ये ऑल इंडिया परमानेंट जॉब है। ठीक है, ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इधर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते। देखिए इधर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन मेल। ठीक है, सिर्फ इंडियन मेल इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन मेल नेशनल्स फॉर द पोस्ट ऑफ वर्कशॉप स्टाफ वेरियस कैटेगरीज ऑन ए रेगुलर बेसिक इन चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था, ये ऑल इंडिया एक परमानेंट जॉब निकल के आया है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, इसको ग्रैब कीजिए। ठीक है, और बाकी जो डिटेल्स है नीचे देख लेते हैं। देखिए ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट 15 तारीख से स्टार्ट हो गया है, आज 17 तारीख है, 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है। क्लोजिंग डेट कब तक है? जून, अभी जून चल रहा है, जुलाई का 14 तारीख तक ये चलेगा। और लास्ट डेट है फीस पेमेंट का 16 तारीख तक। आप लोग 14 तारीख तक ही कर दीजिए फीस पेमेंट, क्योंकि लास्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। एक चीज़ ध्यान में रखना, सिर्फ मेल कैंडिडेट इसको फिलअप कर सकते हैं। ऑल इंडिया परमानेंट जॉब है, ये किसी भी स्टेट से हो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट से कोई भी अगर अप्लाई करेगा तो यूआर पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, रिजर्वेशन पॉलिसी इधर नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग अगर बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप लोग यूआर माने जाओगे। ठीक है ना, आपका कास्ट इधर नहीं चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी मैंने बोल दिया कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, 15 तारीख से स्टार्ट हो गया है, जुलाई का 14 तारीख तक चलेगा। और फीस पेमेंट का लास्ट डेट है 16 तारीख। 16 तारीख से पहले ही 14 तारीख तक आप लोग इसको पेमेंट कर दीजिएगा। चलिए नीचे देखते हैं बाकी और क्या दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग फिटर की तरफ चलते हैं थोड़ा, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये आ गया बाई फैक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ फिटर, मतलब कैटेगरी वाइज फिटर का इधर दिया हुआ है। जनरल का 15 पोस्ट है। देखिए कितना अच्छा वैकेंसी है ओपन स्टेट वालों के लिए। मतलब इस 15 सीट में सभी स्टेट का मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये 15 सीट में देखिए 15 सीट है जनरल कैंडिडेट के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 2 सीट है, टोटल 17 सीट है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 सीट है। ठीक है, अदर बैकवर्ड मतलब ओबीसी के लिए 8 सीट है। ठीक है, एससी सिर्फ चंडीगढ़ का एससी इधर अप्लाई करेगा, कोई भी बाहर से नहीं अप्लाई कर सकते। ओबीसी सिर्फ चंडीगढ़ का ओबीसी इधर अप्लाई कर सकते हैं, बाहर से कोई भी आकर नहीं कर सकता। बाहर से जो भी कैंडिडेट आएगा वो जनरल में काउंट होगा। ठीक है, तो चलिए इसका और क्या क्राइटेरिया है देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का इधर 3 सीट है। देखिए ईडब्ल्यूएस का 3 सीट है। ठीक है, अच्छा क्राइटेरिया क्या है? मैट्रिक पास होना चाहिए, शुड हैव ए सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई होना चाहिए, और एनी अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आप लोगों का आईटीआई होना चाहिए इन फिटर ट्रेड।
विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। ITI प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस और विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ ट्रेड फायर नॉन सर्टिफिकेट कोर्स आर अवेलेबल, ठीक है। वो सब कोई मतलब इधर ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड का और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इधर लिखा हुआ है, देख लीजिए, फिटर ट्रेड से ITI होना चाहिए विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये और को आप लोग छोड़ दीजिए, और को छोड़ दीजिए, बस ITI होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिटर ट्रेड से। फिटर ट्रेड का और एक वैकेंसी निकल के आया है, मतलब 2 पोस्ट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इधर है और इधर और एक है, मतलब 2 पोस्ट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उधर 15 सीट था, इधर 4 सीट है, मतलब टोटल 19 सीट है, ठीक है। देखिए, इधर जनरल में 4 सीट है, OBC में 1 सीट है, ठीक है, और कोई सीट नहीं है। इधर भी सेम क्राइटेरिया है, देखिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो इधर इसका बेसिक और इधर पे स्केल थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पे स्केल कितना है, 5200 से 5200 से 20,200 तक आप लोगों को मिलेगा। उसके साथ 2400 का ग्रेड पे है, ग्रेड पे भी अच्छा है, 2400 ग्रेड पे, ठीक है। लेवल 4 का सैलरी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया मांगा है 28 साल, ठीक है ना। 1/1/24 से, ये भी बहुत अच्छा चीज़ दिया है इन लोगों ने। बहुत सारा कैंडिडेट का ऐसा हो जाता है कि साल का बाद में, मतलब 1 तारीख तक आप लोगों को 28 होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारा कैंडिडेट का ऐसा होता है कि मार्च में 28 हुआ है, फरवरी में 28 हुआ है, जून में 28 हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जिसका भी मार्च में, जून में, अप्रैल में 28 हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इधर बोला है कि 1/1/2024 के हिसाब से आप लोगों को 28 साल होना चाहिए। उसके बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसी होता है वो आएगा, मतलब OBC का 3 साल, SC का 5 साल, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जनरल के लिए एज है 28 साल, ठीक है, 28 साल एज है। 1/1/24 इसका कट ऑफ डेट है, इस तारीख तक आप लोगों का 28 होना चाहिए, ठीक है। तो फिटर का इधर 15 सीट है, इधर 15 सीट जनरल वालों का है और 5 सीट SC का, 8 सीट OBC का और 2 सीट एक्स सर्विसमैन का है। और फिटर का इधर भी है, जनरल का 4 सीट, OBC का 1 सीट, ठीक है। तो इतना है, चलिए देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। थोड़ा नीचे चलते हैं, मैं सिर्फ फिटर का बोल रहा हूँ, बहुत सारा अदर ट्रेड का भी निकला है, वो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अभी सिलेबस की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए सिलेबस कैसा रहेगा, सिलेबस देख लीजिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन आएगा। इधर कितना होगा, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, मतलब नॉन टेक आएगा 50 नॉन टेक्निकल आएगा, 50 नॉन टेक आएगा, ठीक है। और देखिए इधर लिखा है रेस्पेक्टिव ट्रेड कैटेगरी नॉलेज 50 आएगा, ठीक है, मतलब 50 नॉन टेक 50 टेक, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अच्छा, सेंटर कहाँ पर रहेगा देख लीजिए। द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एट चंडीगढ़ में ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, हाउएवर इन केस एप्लीकेशन एग्जिस्ट द एग्जामिनेशन सेंटर कैपेसिटी, देन इट कैन बी ऑल्सो हेल्ड इन पंचकुला। अगर ज़्यादा हो जाता है कैंडिडेट
तो फिर पंचकुला में भी इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो फिर आप लोगों का एग्ज़ाम चंडीगढ़ में हो रहा है, ठीक है। और इधर देख लीजिए, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इधर लिखा है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर ए रिटन टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। द रिटन टेस्ट कॉन्टेंट 100 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 50 नॉन टेक 50 टेक रहेगा। 1 मार्क्स ईच, मतलब सभी का 1 मार्क्स रहेगा, मतलब टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं और क्या कुछ है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाउएवर द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 25% फॉर एससी, ठीक है ना। 25% होगा एससी के लिए, मतलब एससी को अगर 25 मिला है तो क्वालिफाई कर गया है। उसके बाद काट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, फाइनली सिलेक्ट होता है फिर नहीं होता है। एंड फॉर अदर कैटेगरी, मतलब यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सबके लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, मतलब 30 तो आपको मिलना ही चाहिए। 30 से कम अगर मिलेगा आप लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का कट ऑफ बनेगा 30 से ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। द क्वेश्चन पेपर फॉर ईच टेस्ट शैल बी इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन किस किस लैंग्वेज में होगा? हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, पंजाबी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। बहुत अच्छा चांस है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए कि ये हिंदी में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। देयर शैल बी नो पर्सनल इंटरव्यू, इधर कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट शैल ऑल्सो बी मेंटेन इन केस कैटेगरी सब कैटेगरी, मतलब कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आप लोगों का एक ही एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप लोगों का लिस्ट आ जाएगा, उसमें अगर आपका नाम रहता है तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा सैलरी भी है, ठीक है। आप लोग अप्लाई कर दीजिए, अच्छा वैकेंसी आया है। अभी तो वैकेंसी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो आया है उसको आप लोग ग्रैब कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए। क्योंकि देखिए, अदर स्टेट के लिए 15 सीट है, उधर 4 सीट है, 19 सीट आपको तो मिल ही रहा है, ठीक है ना। फिटर में 19 सीट मतलब बहुत सीट होता है। और जो चंडीगढ़ का कैंडिडेट है उन लोगों का तो एससी का भी सीट है, ईडब्ल्यूएस का भी सीट है, ओबीसी का भी सीट है, उन लोगों का तो है ही। इसमें तो काटा बहुत कम जाएगा एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में, ठीक है। और देख लेते हैं फीस का क्राइटेरिया देख लेते हैं। ओबीसी जनरल, ईएसएम, डीएसएम, मतलब ओबीसी जनरल को कितना रुपया फ़ीस पे करना पड़ेगा? 800 रुपया। फ़ीस बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग अप्लाई कर दीजिए क्योंकि वैकेंसी अच्छा है। शेड्यूल कास्ट, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस के लिए, शेड्यूल कास्ट, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया इन लोगों ने फ़ीस रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन, द कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी पेबल थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई से आप लोग इस फीस को पेमेंट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट कितना है? 16/7/24 तक क्लोज हो जाएगा, मतलब फ़ीस पेमेंट का लास्ट डेट है। और 14 तारीख फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। अभी जून चल रहा है, जुलाई का 14 तारीख इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, ठीक है। और क्या है नया चीज़ देख लेते हैं। एप्लीकेशन विदाउट द प्रेस्क्राइब फी शैल बी समरली रिजेक्टेड। अच्छा, फीस आप लोगों को पेमेंट करना है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई? ये जो वेबसाइट है www.chdctu, मतलब चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट .gov.in, इसमें जाके आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और क्या है? डेट ऑफ रिटन टेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी देख लेते हैं कब रिटन टेस्ट होना है। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड टेंटेटिवली द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, मतलब अगस्त का फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगस्त का फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर द डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू
इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड शैल बी मेड अवेल ऑन CTU वेबसाइट। मतलब जो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट का जो वेबसाइट है उसमें ये लोग बोल देगा कब एग्ज़ाम होगा। मान के चलिए अगस्त का फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम ले लेगा ये लोग, बोल दिया है मतलब इसी टाइम में लेगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है देख लेते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है। मैंने पूरा बोल दिया आप लोगों को। नया वैकेंसी आया है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।